तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर 2 है स्टैटिकल ऑफिसर की सीरीज़ का। ठीक है, तो आप अगर असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर की जो वैकेंसी है उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो अगर रिकैप की बात की जाए तो हमने ये पढ़ा था डेटा का रोल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। डेटा क्यों स्टैटिस्टिक्स के टूल्स जो होते हैं वो डेटा को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था डेटा जो होता है वो दो तरीके का होता है, दैट इज प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा क्या होता है कि इफ आई एम कलेक्टिंग डेटा, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और मैं पहला पर्सन हूं जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा हूं, देन दैट डेटा विल कॉल प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो किसी और ने वो डेटा कलेक्ट कर रखा होता है और मैं उस डेटा को यूज कर रहा हूं। मेरे पर्पस ऑफ यूज अलग हो सकता है बट मैं उस डेटा को यूज कर रहा हूं, देन दैट डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था। अब क्या होगा, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसको क्लासीफाई कैसे करोगे, हाउ टू क्लासीफाई डेटा। ठीक है, आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कपड़े, ये बहुत सारे बंच ऑफ क्लॉथ्स दे रखे हैं मेरे को इसमें। ठीक है, अब ये कपड़े तो मैंने कलेक्ट कर लिए, अगर मैं इसको क्लासीफाई कर देता हूँ, इस वार्डरोब में इस तरीके से जमा देता हूँ, जैसे इस वार्डरोब में कितना अच्छा लग रहा है जमा हुआ, है ना। तो इस वार्डरोब में जो जमे हुए कपड़े हैं ये कितना अच्छे लग रहे हैं जमने में, तो इसको क्लासीफाई कर रखा है। क्लासीफाई करने से क्या होता है कि ये एक क्लैरिटी आती है। जैसे इस वार्डरोब में अगर मैं जीन्स अलग रख देता हूँ, टी शर्ट्स अलग रख देता हूँ, वुलन क्लोथ अलग रख देता हूँ, तो एक क्लैरिटी आएगी कि ये सारी जीन्स है, ये सारे मेरे वुलन क्लॉथ्स है, ये मेरे विंटर क्लॉथ्स है, ये मेरे समर क्लॉथ्स, इस तरीके से। तो क्लासीफाई करने से आपको डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखेगा कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ है, स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टैटिस्टिक्स के सारे टूल्स क्या होंगे, डेटा को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ही होंगे। तो हाउ टू क्लासीफाई डेटा आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम किस लिए करते हैं, एक जो हमारा डेटा है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे मैंने क्लोथ्स का एग्जांपल दिया था, अगर आप क्लोथ्स को वार्डरोब में रख देते हो, जीन्स अलग रखते हो, टी शर्ट अलग रखते हो अपनी वार्डरोब में, तो क्या होता है, वो कलेक्शन है पर आपने उसको सेपरेट कर लिया। वो होता क्या है, वो आपको फ्यूचरिस्टिक अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी होती है, आपको कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो आप इजीली ले सकते हो। टी शर्ट्स कहाँ, ये ले ली, जीन्स कहाँ, ये ले ली, इस तरीके से। तो क्लासिफिकेशन इसलिए नेसेसरी डेटा। आप जब भी डेटा स्टडी करोगे फ्यूचर में तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, और जो हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है फिर उस क्लासिफिकेशन में लेना इजीली रहेगा। ठीक है, तो अब डेटा क्या है, क्लासिफिकेशन डेटा की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या लिखी हुई है इसमें, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आपने डेटा लिया, उस डेटा में कुछ चीजों में कुछ चीजें इसमें कॉमन आ रही, कुछ चीजें इसमें कॉमन आ रही, उनको क्लासिफाई करते गए, देन दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि आपको डेटा को क्लासिफाई करना, ये कुछ भी चीज इसमें कॉमन लग रही है तो ये लगा दी, इसमें कॉमन लग रही है ये लगा दी, इस तरीके से क्लासिफाई करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिए है, क्लोथ्स अरेंज करते हैं अपन, आपने बंच ऑफ क्लोथ्स लिया है, उसमें आप जीन्स अलग रखते हैं, वुलन क्लोथ्स, समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, इस तरीके से अरेंज कर दिया आपने। ठीक है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वी कैन क्लासिफाई डेटा इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशल एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ ये होते क्या है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, इसके नाम में क्या रहा, क्वांटिटी नजर आ रही है, क्वांटिटेटिव फिगर। कोई भी डेटा को अगर आप क्लासिफाई करने में फिगर का इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने डेटा में, आपको जो डेटा चाहिए था उसमें 100 लोग का डेटा लिया आपने, 100 आदमी लिया आपने। अब इस 100 आदमी को आपको क्लासीफाई करना है, तो आप हाउ कैन यू क्लासीफाई दिस 100%। सबसे पहली बात तो आप इन 100% को वेट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, हाइट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिगर आ रहा है ना, वेट में क्या होगा, फिगर आएगा, वेट और हाइट में का फिगर आएगा। जहां भी फिगर नाम की चीज आ जाती है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, अब टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेम्पोरल टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है,
ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी हम इस लेक्चर में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई भी डेटा आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दिन का टाइम टेबल लिया, मैंने आपको अपने दिन का टाइम टेबल दिया, उसमें बहुत सारे टास्क थे, मैं खेलने जाता हूँ, मैं जिमिंग करने जाता हूँ, एक्सेट्रा काइंड ऑफ टास्क इंक्लूड थे उसके अंदर। अब उस डेटा को क्लासीफाई करना है आपको, तो उस डेटा को आप कैसे क्लासीफाई करोगे, आप उस जो आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को जिमिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, जिम, फिर मैं स्टडी करता हूँ उसमें मुझे टाइम लगता है, ठीक है। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपको जो आपका डेटा है उसको आप टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें लग रहा है, फिर 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 इसमें लग रहा है, इसका ये सारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसको बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, ज्योग्राफिकल, आप ज्योग्राफिकल उसके जो ज्योग्राफी होगी उसके अराउंड क्लासिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम जो 5 तरीके के लोग लिए अपन, अब जो जो माउंटेनियर्स होगा उसको माउंटेन्स पे रहता होगा उसको अपन अलग क्लासिफाई करेंगे, जो डेजर्ट में रहता होगा उसको अपन अलग क्लासिफाई करेंगे, तो इस तरीके से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो किसी फिगर पे बेस्ड नहीं है, मैं उसकी क्वालिटी देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूँ, हिंदू है इसको ऐसा, सिख है इसको ऐसा, ही शी इज मुस्लिम इसको ऐसा, इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो एक रफ आइडिया दिया मैंने मेरे को, अब इसकी एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द क्वांटिटी एंड द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। A quantitative classification refers to the classification that is based on figures, जैसे कि मैंने बोला that is based on figures। इसके पीछे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोसरी लिस्ट, ठीक है, मैंने ग्रोसरी लिस्ट बनाई, ठीक है, मुझे ये सामान लाना है, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होगी, मुझे सबसे पहली बात तो अगर मुझे मिल्क लाना है वो सबसे ज़्यादा लाना है, फिर शुगर लानी है, ठीक है। क्वांटिटी जहाँ फिगर इंक्लूड उस तरीके से क्लासीफाई करना, ठीक है। फिर मुझे लाना है अगर फॉर एग्जांपल मुझे टर्मरिक भी लाना है तो मुझे ऐसे क्लासीफाई किया, ठीक है। तो मैं इसको क्लासीफाई करता जा रहा हूँ, अरेंज करता जा रहा हूँ ना, तो अरेंज करना ही डेटा का क्लासिफिकेशन। बट मैं अरेंज अभी कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको क्वांटिटी के बेसिस पे कर रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, when the basis of classification is according to the difference in time, the classification is called temporal classification, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन, मेरे दिन के सारे टास्क का मैंने डेटा इकट्ठा किया, ठीक है, डेटा इकट्ठा कर रहा हूं मैं, अब उसको क्लासीफाई करूंगा, ठीक है। अपन यही कर रहे हैं आज, डेटा इकट्ठा कर रखा है अपन आज, अपन उसको आज क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दिन के सारे टास्क का डेटा दिया आपको, जिसमें मैं करता हूँ जिम, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी, ठीक, मैं जाता हूँ स्पोर्ट्स खेलने, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ अगर राइटिंग करने, ये 4 डेटा मैंने आपको दे दी। आप मैं बोलूँ उसको क्लासीफाई करो, पर मैंने क्लासीफाई लिख रखा है, यहाँ मुझे 60 मिनट्स लगते हैं, यहाँ मुझे 30 मिनट लगते हैं, यहाँ मुझे 20 मिनट लगते हैं, और यहाँ मुझे 10 मिनट्स लगते हैं, इस तरीके से। अब इसको क्लासीफाई कैसे करोगे आप, इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो कि राइटिंग में सबसे कम मुझे टाइम राइटिंग में लगता है, तो राइटिंग को यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। फिर आप मुझे लगता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी एंड जिम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई करोगे, ठीक है। तो डेटा कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक लोकेशन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने 4 इकट्ठे किए, मैंने बहुत सारे लोग इकट्ठे किए, ठीक है, बंच ऑफ पीपल है इसमें, ठीक है। अब इसको आपको क्लासीफाई करना है, आपको 100 लोग दे दिए मैंने, अब मैं इसको बोलूँ आप क्लासीफाई उसको अरेंज करो, कैसे अरेंज करोगे, आप उससे पूछोगे भाई आप नॉर्थ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, साउथ में रहते हो, आपको नॉर्थ में लेगा तो मैं इसको इस ग्रुप में डालूंगा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी ज्योग्राफिकली लोकेशन क्या, उसके बेसिस पर आप क्लासीफाई कर सकते हो उसको। जैसे कि कोई अगर जो अगर कोई अगर केरल लेता है तो उसको मैं साउथ में डालूंगा, इस तरीके से मैं उसको क्लासीफाई करूंगा। अब एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, उस पर्सन की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि मैं हॉनेस्ट हूँ
तो मेरी क्वालिटी है। अब आप कोई बोलोगे यार क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई कैसे करोगे आप? 100 पीपल है, आपको आपके 10 दोस्त बाई चांस एग्जाम्पल लेते हैं, आपके 10 दोस्त हैं, आप उन 10 दोस्तों को आपको क्लासीफाई करना है, तो आप बोलोगे यार ये हॉनेस्ट है, नहीं ये चीटर है, ये डिसऑनेस्ट है। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? द क्वालिफिकेशन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, ही इज हॉनेस्ट, ही इज नॉट हॉनेस्ट, ठीक है। आप दूसरी क्वालिटी जज कर सकते हो उसके रिलीजन के बेसिस पे, ही इज सिख, ही इज हिंदू, ही इज ईसाई, ही इज क्रिश्चियन एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? when the basis of classification is according to the characteristics or attributes like social status as a qualitative classification, ठीक है। मैंने जो बताया वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वालिटी देखनी है उसकी। आप हिंदू उसके रिलीजन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे आप सिर्फ क्वालिटी देखनी है, सिर्फ क्वालिटी, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव, टेम्परल, कुछ नहीं, आप क्वालिटी देखनी है उसको, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ये चीटर है, ये चीटर है, इसको क्लासीफाई कर दोगे चीटर आप। ये हॉनेस्ट है तो इसको हॉनेस्ट क्लासीफाई कर दोगे। अब लोगों को आप रिलीजन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक। सो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दो तरीके के होते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है कि आपने सिर्फ दो पार्ट बना रखे उसके, जैसे कि इसमें बना रखा है मैंने हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। कोई लड़का हॉनेस्ट हो सकता है या डिसऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से दो पार्ट है क्लासिफिकेशन, आपको या तो हॉनेस्ट मिलेगा या डिसऑनेस्ट मिलेगा, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, ठीक है। जिस चीज की क्लासिफिकेशन में से दो पार्ट आता है उसको बोलते हैं अपन, एक टाइप के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं दैट इज वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का पार्ट आ रहा है, हॉनेस्ट या डिसऑनेस्ट। जिसमें एक से ज्यादा पार्ट आते हैं, जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन किया हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इसमें 4 क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे आपको। So this classification is called manifold classification, ठीक है। तो manifold classification क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आए, मतलब कि आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप या तो हिंदू में जा सकता है, या सिख में जा सकता है, या ईसाई में जा सकता है, या क्रिश्चियन में। इसके बाद 4 ऑप्शन है। बट एट्रीब्यूट वन वे क्लासिफिकेशन में क्या हो सकता है? हॉनेस्ट हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, 2 ऑप्शन ही है इसके पास। तो दिस वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। तो ये था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। तो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का टॉपिक खत्म हो गया। ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। कल हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेंथी लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है कि आपने डेटा इकट्ठा किया, आपने उसको अरेंज भी कर दिया, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने डेटा इकट्ठा किया। आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा, उसको हमने अरेंज कर दिया 4 बेसिस पे। मैंने आपको बता दिया क्वालिटेटिव, टेम्परल, क्वांटिटेटिव, और जो ये टेम्परल, क्वांटिटेटिव और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 4 मैंने उसको उस बेसिस पे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब उसको आप रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? उसको आप कितने ईजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। इसमें आते हैं बार ग्राफ्स, ठीक है। सारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम डीप में जाएंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। So thank you so much for watching this video, or if you're watching this video, just you can do comment below so I can know you are watching this video. It will give me motivation to prepare more slides and more lecture. So ठीक है, thank you so much.